बर्ड फ्लू की कहर से बचने के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा में कुक्कुट पक्षियों को मारे जाने का सिलसिला जारी है, जबकि मुंबई के साथ साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के नए मामलों की पुष्टि की गई है। केंद्र ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे कुक्कुट पक्षियों और इनसे संबंधित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें और गैर संक्रमित क्षेत्रों राज्यों से इन उत्पादों की बिक्री की अनुमति दें। अब तक 11 राज्यों छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। देश में हुए एक सर्वे के मुताबिक स्मोकिंग करने वाले और शाकाहारी लोगों में कोरोना के संक्रमण का खतरा कम रहता है। ये सर्वे देश की सर्वोच्च रिसर्च संस्था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने किया है। CSIR ने देश भर में हुए इस सर्वे के लिए 10,427 लोगों का सैंपल लिया है। सर्वे का मकसद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता करना था। सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि O ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना का खतरा कम है, जबकि A और AB ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है। भारत में 16.6% की गिरावट के साथ इस हफ्ते कोरोना मामलों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। देश में कोरोना मामलों में गिरावट का यह लगातार 10वां हफ्ता रहा। इस सप्ताह यानी कि 11 से 17 जनवरी के दौरान 1,05,000 से अधिक नए कोरोना वायरस मामलों का पता चला, जो 15 से 21 जून के बाद की सबसे कम साप्ताहिक संख्या है। नए मामलों की संख्या को देखें तो इस हफ्ते रोजाना का औसत 15,020 कोरोना मरीजों का रहा, जो सितंबर के मध्य में सामने आए नए मामलों का महज 16% है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में साप्ताहिक मृत्यु दर भी समान रूप से 16.6% की गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रविवार तक देश भर में कुल 2,24,301 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से सिर्फ 447 लोगों को ही इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले। इनमें से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी। इन 3 लोगों में से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये 2 लोग नॉर्दर्न रेलवे अस्पताल और एम्स में भर्ती थे। एक व्यक्ति ऋषिकेश एम्स में अभी भी निगरानी में है। 16 जनवरी को देश भर में 2,07,229 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। 17 जनवरी को रविवार होने की वजह से बहुत कम राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। 17 जनवरी को मात्र 6 राज्यों में कोरोना वैक्सीन दी गई और 17,072 लोगों को टीका लगा। उत्तर भारत में मौसम की सख्ती बरकरार है। शीतलहर और कोहरे के साथ पाला भी पड़ रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मौसम के यही तेवर दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोहरे के साथ हल्की बारिश की संभावना है। बारिश के चलते दिल्ली NCR में सर्दी में इजाफा हो सकता है। शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान 8 और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में 22 जनवरी तक मौसम के यही तेवर रहने के आसार हैं। 22 से 25 जनवरी के बीच उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण ठंड में और इजाफा हो सकता है। लद्दाख में पारा -30 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में LAC पर चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं। वहीं भारतीय सेना के जवान अभी भी डटे हैं। यहाँ झील का पानी भी ठंड के कारण बर्फ बनने लगा है, जिससे इलाके में ठंड से कोहराम मच गया है। श्रीनगर में तापमान -7.6 डिग्री पहुंच गया है। कश्मीर के बाकी हिस्सों में भी ठंड जोरदार है। वहीं उत्तराखंड की ओली में तापमान -3 डिग्री के आसपास है। बागेश्वर में पाले के साथ साथ कोहरे का भी कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश के केलांग में शनिवार को तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे में मौसम के मिजाज में कोई विशेष बदलाव आने की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में सुबह में धुंध रह सकती है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लोगों को ठंड से अभी भी राहत नहीं मिली है। इधर कांके में पारा फिर से गिर गया। न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री रहा। ये जनवरी महीने का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। सतलुज, ब्यास और घग्घर दरिया का पानी अब दूषित नहीं होगा। तीनों दरियाओं का पानी साफ करने के लिए 1,139 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दावा है कि 31 मार्च तक सभी प्लांट चालू हो जाएंगे। दरअसल तीनों दरियों में घुल रहे फैक्ट्रियों और कुछ अस्पतालों के गंदे पानी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद PPCB ने प्रदेश के 8 जिलों में सर्वे कराया, जिसके बाद ये बात सामने आई थी। झारखंड के गोड्डा जिले के लोगों व किसानों को अब रांची मौसम केंद्र के पूर्वानुमान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में स्वचालित मौसम वेधशाला लगाया जा रहा है। अब जिला से लेकर प्रखंड तक विस्तार पूर्वक मौसम पूर्वानुमान संबंधित आंकड़ा मिल सकेगा, जिससे लोगों को तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही मिट्टी की नमी की जानकारी भी मिल सकेगी। नई व्यवस्था में किसानों को अब 5 दिन पूर्व मौसम पूर्वानुमान का पता चल सकेगा। साथ ही लोगों और किसानों को तापमान, वर्षापात, आर्द्रता, बादल व हवा की गति, दिशा की जानकारी मिल सकेगी। वर्तमान में इन जानकारी के लिए मौसम केंद्र रांची पर निर्भर रहना पड़ता था। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।